अगर आप सोचें कि सिर्फ ओला उबर के डिपेंड पे हम गाड़ी चला के परिवार चला लें तो बड़ी मुश्किल है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहा हूँ। तो आप परेशान ना हो, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि अपने पास लखनऊ आउट स्टेशन की राइड आ चुकी है, वो भी ओला से। और कस्टमर को पिक कर चुके हैं, पिक करके निकल चुके हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट की राइड है। और कस्टमर को ले जाकर वहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करके फिर जो है जो भी बिल आएगा और जितनी गाड़ी चलेगी आपको अपडेट भी करेंगे कि जो है कितनी गाड़ी चली, कितना बिल आया और अपने को कितना ऑपरेटर मिला। और कोशिश करेंगे कि आज अपना वहाँ कोई अगर भाई मिलता है जिससे लेजी भाई जो रिव्यू दे पाएगा हमें ओला का, तो कोशिश करते हैं कि उससे जो है रिव्यू लेंगे ओला ऊपर का, और वो भी इसी ब्लॉग में अपडेट रहेगा। तो आपको कल के ब्लॉग को और आज के ब्लॉग को कंपेयर करके उससे डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए सीधा पहुंचते हैं एयरपोर्ट और फिर देखते हैं कोई भाई मिलता है तो उससे लेते हैं रिव्यू और आपको बताएंगे। तो जो होगा, जैसा होगा, जो कुछ होगा, सब कुछ आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में, वो भी MS सोलंकी के साथ में। तो बने रहें साथ और मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 यानी कि 6:30, और ये है एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा। और आपका भाई पहुंच चुका है सुबह सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट, वो भी ओला से। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में राइड आती है। तो दोस्तों आपने देखा अभी 6:30 बज रहे हैं और कस्टमर को कर दिया ड्रॉप, और कस्टमर का जो बिल आया वो 1805 रुपये का बिल था, जिसमें से अपने को नाइट और डेली जो 100 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है वो सारा कुछ मिला के 1371 रुपये का ऑपरेटर मिला है, जो कि मिनी की राइड थी, ठीक रहा। और अभी चलते हैं सीधा अपने अड्डे पर, क्योंकि यहाँ पर रुकते हैं नहीं। तो आपको मालूम है कि मेरा अड्डा कहाँ पर है, तो वहीं पर चलते हैं और वहीं पर करेंगे वेट और देखेंगे यहाँ से कितनी देर में आती है राइड अपनी। तो जैसे ही राइड अपनी आएगी आपको अपडेट कर देंगे और मिलते हैं फिर आगे। और देखते हैं यहाँ पर कोई भाई अपना अगर मिलता है तो उससे बातचीत भी करते हैं कि ओला उबर को लेके उनके एक्सपीरियंस क्या हैं और क्या उनका जो है अभी तक का सफ़र रहा। तो जो होगा, जैसा होगा, जो कुछ होगा, सब कुछ आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में, वो भी MS सोलंकी के साथ में। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं सुबह के, और अपने पास जो वापसी की राइड SUV की आ चुकी है, जो कि कानपुर की है। और कानपुर में विजयनगर के पास में छोड़ना है, छोड़ते हैं, देखते हैं पहले तो कितनी देर लगती है पहुँचने में, क्योंकि जो है अब सुबह का टाइम हुआ है। हो सकता है मे भी कि जो है ट्रैफिक मिले थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह जब अभी उधर से आए तो ट्रैफिक नहीं था, जिसकी वजह से जल्दी आ भी गए थे। तो अब देखेंगे कितनी देर में पहुंचेंगे और कितना बिल आएगा, जो कुछ होगा, जैसा होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। और जो प्लान यहाँ पर था कि जो है अपना कोई भाई मिलेगा तो उससे जो है बातचीत करेंगे, आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अब यहाँ तो नहीं हो सकता, अब कानपुर में ही पहुँच के जो है आपको रिव्यू भी देंगे। जो कोई मिलता है तो उससे आपको पूछते हैं, उससे बातचीत कराते हैं। तो मिलते हैं कानपुर में और देखते हैं कि कौन मिलता है, ये भी सबसे बड़ा टास्क है। तो बने रहे साथ, देखते रहे MS सोलंकी ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद जो है अभी मैं पहुंच चुका हूं किदवई नगर पे, और बात करते हैं उनके बिल की। तो बिल उनका आया था, क्योंकि SUV की राइड थी, तो 2368 रुपये का बिल आया, जिसमें से 1654 रुपये अपने को ऑपरेटर मिला है और 113 रुपये दैनिक भत्ता। यानी कि टोटल अगर काउंट करेंगे तो 1767 रुपये अपने को टोटल ऑपरेटर मिला है, जो कि कल से बेहतर रहा आज का। तो अभी किदवई नगर में आ गए हैं और आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि अब अपने एक भाई हैं, किसी भाई को देखेंगे और उनसे जो है रिव्यू देंगे, क्योंकि कल आपको जो है
रिव्यू मिल चुका है, आज दूसरे रिव्यू की बारी है। तो आ चुके हैं अपने नदीम भाई के पास, और आई होप कि जो है आप लोग नदीम भाई को जानते भी होंगे, और नदीम भाई को आप लोग पहले देख भी चुके होंगे वीडियो में। तो नदीम भाई के पास आ चुके हैं, अब नदीम भाई से करते हैं बातचीत और आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये अपने नदीम भाई। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो नदीम भाई के से अब ये पूछते हैं, तो नदीम भाई आप ये बताओ, हमें तो मालूम है आप कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं, जी जी जी, मगर आप अपने मुंह से खुद बताएं कि आप कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं ओला में। यही कोई लमसम 5 साल के करीब हो गया है 5 ओला उबर से जुड़े हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस जो 5 साल का है अभी तक का, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मिला जुला रहा, कोई उतना खास नहीं रहा। कभी ये लगा कि जो मतलब उसमें ओला के साथ जुड़ना भी एक मजबूरी रही। कमर्शियल गाड़ी लेने के बाद बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन कोई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बस चल रहा है गाड़ी, किसी तरह चल रही है। बाकी सभी लोग जो चला रहे हैं उनको भी इस तरह का जो है तो एक्सपीरियंस होगा ही। इसमें नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, तो अब जैसे जो राइड होती है, क्या राइड नहीं समझ में आती है आपको? नहीं, कभी कभी राइड भी, पहले तो ये सिस्टम काफ़ी पहले ये आया हुआ था कि जो है राइड चिपक के आती थी, मतलब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, एक्सेप्ट करो या ना करो, ऑटोमेटिक जो है वो एक्सेप्ट हो जाती थी, कॉल आ जाती थी, आप ओके करो या ना करो। उसमें कैंसिल होती थी बहुत ज़्यादा। कभी 4 किलोमीटर आ रही है, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उतनी दूर की पिकअप राइड में अगर 3.5-4 किलोमीटर पिक करने जाना और 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रश में छोड़ने जाना है, तो उसमें कहाँ जा सकता है। चलिए, ये तो हो गई लोकल राइड की बात। अब ये बताइए कि आउट स्टेशन राइड पे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? आउट स्टेशन राइड तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ओला किस हिसाब से जो है सेलेक्ट करती है। कुछ गाड़ियों को सेलेक्ट कर लेगी, उनको लगातार देती रहेगी, एक के बाद एक। रात में 12 बजे भी छोड़ के आया तो 12:25 पे दूसरा पिकअप लगा हुआ है। कुछ बेचारे परेशान रहते हैं, खुलवाए कि मेरी आउट स्टेशन खुल जाए, उनकी बचती नहीं महीनों। तो ये सिस्टम नहीं समझ में आता कि कुछ गाड़ियों को किस हिसाब से सेलेक्ट करता है। ये मेरे ख्याल से ओला ही ज़्यादा बेहतर बता सकता है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आप ये बताइए कि अभी आप मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब जो प्राइवेट राइड पे जो है ज़्यादा फोकस है या ओला? देखिए, कमर्शियल गाड़ी चलाने का मकसद मतलब ये है कि अगर आपको कमर्शियल गाड़ी चलाना है और उससे परिवार आपको चलाना है अपना, तो आपको किसी एक चीज़ पे डिपेंड होके बहुत मुश्किल होगा। तो यानी आपको प्राइवेट भी ज़रूरी है और साथ में ओला उबर भी ज़रूरी है। दोनों मिला के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचें कि सिर्फ ओला उबर के डिपेंड पे हम गाड़ी चला के परिवार चला लें तो बड़ी मुश्किल है, और सिर्फ प्राइवेट के उस पर भी चलाना बड़ा मुश्किल है। तो दोनों का साथ होना ज़रूरी है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कुछ इधर कम कुछ उधर ज़्यादा, ऐसे करके मतलब खींचना पड़ता है। यानी दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। ऐसा भी नहीं है कि ओला उबर नहीं मतलब ज़रूरी है। अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम क्या सभी लोग प्राइवेट राइड को पहले फोकस करते हैं कि जो पहले प्राइवेट वो अच्छा काम, मतलब लंबे रूट का काम होता है, एक बार में अच्छा काम हो जाता है, कस्टमर भी गुडविल अच्छी बनती है उनसे, एक से दूसरे तीसरे चौथे यानी मार्केट बनती है। तो प्राइवेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ओला उबर को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें उसका भी, अगर कमर्शियल गाड़ी चलाना है तो हमें उसको साथ लेके चलना होगा। अच्छा, एक चीज़ मेरा पर्सनल है ओपिनियन कि जैसे अगर आप ओला और उबर के साथ मतलब ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करते हैं, तो क्या महीने की किस्तें आराम से निकल सकती हैं? भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग हमारे मिलने वाले हैं जो प्राइवेट राइड नहीं करते हैं। पिछली वीडियो में शायद एक दिलीप भाई का वीडियो आया था, बबलू भाई, जो बताया गया था कि वो डेली की 18 राइड 20 राइड, मतलब पूरी तरह से डिपेंड लोकल पे ही है। मतलब लोकल ही चलाते हैं। उनकी कंडीशन ये होती है कि 18 राइड 20 राइड में वो 2000 का ऑपरेटर खींच पाते हैं किसी तरह, 2000 किसी दिन 2200, उसमें यानी कि 30 से 40% गैस पे चला जाता है। लोकल राइड में रश इतना ज़्यादा होता है, 18 राइड 15 राइड 20 राइड का मतलब है कि 1 से 1.5 टन की गैस खत्म हो जाना, यानी 1000 रुपये की गैस चली गई 2000 के ऑपरेटर में, तो 1000 बचे। तो आप ये भी देखो कि 20 राइड तो आराम से निकल लेंगे ना किस्तें। 1000 रुपये में आप कैसे किस्तें निकाल लें, उसके बाद परिवार कैसे चलाएंगे आप? तो 500 रुपये अगर गाड़ी की किस्त का, 500 रुपये आप गाड़ी की किस्त का मान लीजिए कि गाड़ी किस्त चली गई, उसके बाद कम से कम आप 100 रुपये तो पेपर के लिए निकाल के चलेंगे, गाड़ी के टैक्स वगैरह हैं तो उसके 500 रुपये इसीलिए हमने जोड़े। चलिए 500 मान लीजिए, तो तब भी तो जो दूसरे खर्चे भी तो गाड़ियों में फिर निकलते हैं। गाड़ी में अक्सर जो है, चलिए ठीक है, आपका एक्सपीरियंस मान लीजिए 600-700 रुपये आप मान के चलिए, 700 रुपये पर डे का खर्चा है कमर्शियल गाड़ी का। अगर EMI चल रही है, आपकी गाड़ी किस्त पे है, तो 500 वो 100 + 100 200 रुपये आप ये पेपर और मेंटेनेंस का भी मान के चलें, तो 700 रुपये 600-700 रुपये पर डे आपको निकालना है कमर्शियल गाड़ी अगर है लोन पे। तो
तो दोस्तों आपने देखा, ये रहा नदीम भाई का एक्सपीरियंस ओला और उबर के साथ में, और जो प्राइवेट काम है उस पर। और आई होप कि आपको ये बातें एक पॉइंट जो मैंने पूछे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये चीज़ आप भी जो है प्रिपेयर कर लें अपने आप में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ओला उबर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो ये रियलिटी है और फैक्ट भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि राइड आनी बंद हो जाती है आउट स्टेशन की, तो हो सकता है महीने भर 15 दिन हो सकता है कि जो है ज़्यादा हो जाए, टाइम ना आए। कभी कभी लोगों की 2 से 3 महीना 4 महीना लोगों की, बहुत से लोगों की आउट स्टेशन नहीं आती है। तो ये चीज़ें आप लोग प्रिपेयर कर लें। और ये रहा नदीम भाई का एक्सपीरियंस, और जो कल मैंने अग्निहोत्री का एक्सपीरियंस दिया वो भी आपके सामने है, और ये नदीम भाई वाला एक्सपीरियंस भी आपके सामने हो गया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और ये जो है वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि आप लोगों को कंपेयर कर, मैंने जो करवाया है कि एक भाई अपने वो थे जिनके पास आउट स्टेशन की राइड आ रही है, और एक भाई अपने ये हैं जिनके पास आउट स्टेशन की राइड नहीं आ रही है, और दिक्कतें जो होती हैं वो सामने हैं, और क्या क्या जो है उसके बेनिफिट है वो भी। ओला उबर में गाड़ी लगाने से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और दोनों चीज़ें आपको दोनों वीडियो में आपको पता चल गई हैं। तो ये रहा आज का ब्लॉग। कमर्शियल गाड़ी में, अगर कमर्शियल गाड़ी है तो हमारी उसके साथ एक तरीके से अब मजबूरी कह सकते हैं कि अगर कमर्शियल गाड़ी है तो हमें उसको ओला उबर में अटैच रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ प्राइवेट बेस पे गाड़ी हम चला ले जाएँ ये बड़ा मुश्किल होगा। या तो फिर आपकी मार्केट इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि आपके पास बिल्कुल समय ना हो, वरना मतलब दौर के हिसाब से हम सिर्फ प्राइवेट के भरोसे भी नहीं रह सकते। हमें ओला उबर का साथ भी थोड़ा ही ज़रूरी है अगर कमर्शियल गाड़ी चलाना है तो दोस्तों ये बात फिर से जो है नदीम भाई ने आप लोगों को सामने रखी, आप लोगों के। तो ये रहा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको इस ब्लॉग से जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अब मिलते हैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और देखते रहें MS सोलंकी ब्लॉग। और जो भाई इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।